भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के देवरी प्रखंड तिवारीडीह में आयोजित संकल्प सभा उपस्थित विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री रविंद्र राय जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, गांडे के पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश वर्मा जी, विधानसभा प्रभारी श्री राजेश्वर राज जी, जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, जिला महामंत्री श्री महेंद्र वर्मा जी एवं सभी सम्मानित मंचासीन गण एवं इतनी बड़ी सभा के सभी आए हमारे देवतुल जनता, माता बहनों एवं भाइयों को मैं प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश के हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्र के महिलाओं एवं मान बढ़ाकर जमुआ विधानसभा में हमको मान सम्मान दिया है। इसके लिए मैं केंद्र के सभी नेतागण को मैं प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ और मैं सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि 20 नवंबर को कमल फूल छाप में 2 नंबर बटन में दबाकर मुझे यहाँ पर जमुआ विधानसभा से नेतृत्व करने का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं 10 साल से अपने क्षेत्र में काम कर रही हूँ और हम सभी पूरे अपने जमुआ विधानसभा से अपना महिलाओं को, हम सभी युवाओं को और सभी भाइयों को और सभी हमारे बड़े बुजुर्गों से मैं आशीर्वाद मांगती हूँ, क्योंकि 10 साल से हम अपने जमुआ विधानसभा में हर क्षेत्र में, हर एक गांव में, हर सुख दुख में काम कर रही हूँ और अभी काम करूंगी। आप सबों से आशीर्वाद मांगती हूँ और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और क्लस्टर प्रभारी 5 विधानसभा का अपने विजय शर्मा जी से हम आग्रह करेंगे, आप उपस्थित देवतुल जनता जनार्दन को कम शब्दों में संबोधित करने का कष्ट करें। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को उस पद तक तीसरी बार पहुंचाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, हम सब के मुखिया, हमारे देश के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी मंच पर विराजे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दोस्तों, हमारे जमुआ विधानसभा में जो परिस्थितियां हैं हम सब जानते हैं। उसके बाद आने वाले 20 तारीख के चुनाव में आपका साथ, समर्थन, आपका आशीर्वाद मंजू दीदी को कमल के निशान पर मिले। दोस्त, मैं ये निवेदन करने आपके पास आया हूं। मंच पर विराजमान पूरे प्रदेश के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी विराजमान हैं और साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्ष जी रविंद्र राय जी मंच पर विराजमान हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी मंच पर विराजमान हैं और सभी नेतागणों का एक बार पुनः ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन कर दे मेरे दोस्त।
मैं छोटी सी बात कहने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। यहां पर अभी जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने 5 साल पूरे कर लिए। 5 साल में कितने महीने होते हैं भाई? 60 महीने होते हैं। 60 साल सरकार चला ली और माताओं बहनों को कितना पैसा दिया? कितने महीने? 2 महीने पैसा दिया। 58 महीने नहीं दिया बहन, 2 महीने पैसा दिया। छत्तीसगढ़ से मैं आता हूं। माननीय नड्डा जी ने मुझे छत्तीसगढ़ में काम पर लगाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 10 महीने की सरकार बनी है। 10 महीने की सरकार, और पिछले महीने 24 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जाकर 9वां किस्त माताओं बहनों के खाते में डाला है। 9वां किस्त डाला है। 60 महीने की सरकार चल गई, माताओं बहनों का याद नहीं आया, और 2 महीने में आखिरी में कह रहे हैं कि हमने योजना लागू कर दी। ऐसे नहीं होती है योजनाएं लागू। एक और बात जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, बस वो मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। छत्तीसगढ़ में विगत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस सरकार ने गरीबों के आवास रोक कर रखे थे। 18 लाख आवास रोक कर रखे थे, और वहां पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। मोर आवास मोर अधिकार, यह आंदोलन खड़ा हुआ था वहां पर। आज उस जब आंदोलन हुआ था तो ऐसे ही मंच पर हितग्राहियों का पैर पखारा गया था। ये कहा गया था कि भाजपा की सरकार बन जाएगी तो आपके आवास, पक्के आवास निश्चित कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला, भाजपा की सरकार बनी। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार बनती है। मोदी जी ने 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तय किया, और जो छत्तीसगढ़ के 18 लाख आवास थे, उसमें से 9,47,000 आवास, 8,47,000 आवास पहली किस्त में छत्तीसगढ़ को मिला है। 8,47,000 आवास। बचे हुए आवास के लिए बात हो गई है। बचे हुए आवास के लिए बात हो गई है। 2 साल के अंदर अंदर 18 लाख आवास छत्तीसगढ़ के जनता को, जो जनता का अधिकार है, किसी का एहसान नहीं है। ये जो आवास है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है पक्के आवास का अधिकार, और ये आवास छत्तीसगढ़ की जनता को 2 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। मेरे दोस्त, ये जो 2 विषय हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार करके दिखा रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दोनों ही विषय आपके राज्य के भारतीय जनता पार्टी के पंच प्रण में जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। मैं निवेदन पूर्वक आखिरी बात आपसे कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि झारखंड में बांग्लादेशियों को बुला बुलाकर घुसपैठ कराया जा रहा है, अपना वोट बैंक बनाया जा रहा है। इस बात को झारखंड के नौजवान नहीं सहेंगे। झारखंड में गर्मी में रैली करके दौड़ा दिया जाता है, 15-20 जवान उसमें मारे जाते हैं। इस बात को भी झारखंड के नौजवान नहीं सहेंगे, और झारखंड की माताएं बहनें इस बात को भी नहीं सहेंगी कि 60 महीने की सरकार में 2 महीना ये भाजपा की सरकार होती तो 60 महीने की सरकार में 59 महीना मिला होता आपको मेरे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का ध्यान रखेंगे। माननीय महोदय का मैं फिर से हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी को आमंत्रित करेंगे। आप अपने इस क्षेत्र की जनता को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी। तिवारीडी के इस पवित्र मैदान में उपस्थित सभी माताएं बहनें, किसान भाइयों, नौजवान साथियों, हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और बिहार की जब संयुक्त बिहार था उस समय बिहार की धरती में राजनीतिक धड़कन से बहुत परिचित ऐसे हमारे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मंच पर विराजमान प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, जिनकी अभी भाषा आप सुन रहे थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भाई विजय शर्मा जी, हमारी उम्मीदवार, मैं किस रूप में उसे संबोधित करूं, क्योंकि वो मुझे चाचा कहती है तो मेरी बेटी के बराबर है, मेरी प्रिय मंजू, आपका आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा, इसी आशा के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। भाई शुक्र रविदास जी, मंच पर विराजमान सभी लोजपा के प्रदेश के महासचिव राजकुमार राज जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों, पदाधिकारी बंधुओं, यहां उपस्थित मित्रों, माताओं, बहनों, पत्रकार भाइयों, आदरणीय नड्डा जी आपके बीच में वार्ता करने के लिए आए हैं, उनकी विशेष वार्ता आप सुनेंगे। मैं आपसे इतना कहने आया हूं, झारखंड फिर से एक बार नए परिवर्तन के दौर में आया है। पिछला 5 साल झारखंड के लिए ग्रहण काल था। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का ग्रहण लग गया। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो विकास का काम हो रहा था, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड बनाने का जो प्रयास चल रहा था, उस प्रयास पर, उस कोशिश पर ग्रहण लग गया और ये कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी राहु केतु के रूप में झारखंड का सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। और आज तो यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार है, कभी कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, लाल झंडाधारी तो पिट गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं और कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं, अब क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुलामी करोगे? माले का गुलामी करोगे? साफ हो गया दिल्ली, पूरे गिरिडीह जिले में कांग्रेस। तब भी कुछ लोग मजबूरी में सही आज कांग्रेस का झंडा थाम लेते हैं। मैं तो उन्हें कहता हूं, थोड़ा सा स्वाभिमान जगाइए। अब ये क्षेत्रीय पार्टियां और जातिवादी पार्टी, उसकी गुलामी बंद कीजिए। आप तो राष्ट्रवादी भावना से चलने वाले लोग रहे हो। आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके छोड़िए। और मैं जेएमएम को कहना चाहता हूं, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहना चाहता हूं, तुम्हारा कब से जमुआ में स्थान हो गया? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये तो भाजपा का स्थान है, ये तो भाजपा का स्थान है। जब आदिवासी भाइयों पर उग्रवादियों का हमला हुआ भेलवा घाटी में, तो उनकी आंख का आंसू और उनके लाश उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था, बाबूलाल मरांडी ने किया था, हम सब ने मिलकर किया था। तब कहां था झारखंड मुक्ति मोर्चा? जब देवरी के सारे बॉर्डर पर उग्रवादी अपना सर उठाते हैं, AK-47 चमकाते हैं, तब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखाई नहीं देता, तब तो कांग्रेस दिखाई नहीं देता, तब आरजेडी कहीं नजर नहीं आता। उस समय उन उग्रवादियों से मुकाबला करने के लिए कमल फूल लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है, तो तुमको यहां पर अधिकार क्या बनता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की बेटी होने के नाते मंजू को हमने अपना अंगीकार किया, और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं भाइयों, आज झारखंड का तकाजा है
कि ये जो आज हुकूमत चल रही है ये झारखंड को विनाश के कगार पर ले जाएगा। पूरे झारखंड में फिर से उग्रवादी सर उठाने लगे हैं। खेत खलिहान खतरे में पड़ने वाला है। भ्रष्टाचारी निर्लज की तरह ठहाका मार रहा है। आज एक मंत्री जेल में बंद है और उसको चुनाव नहीं लड़ सकता, तो बीबी को, अपनी पत्नी को, आलमगीर आलम की पत्नी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। थोड़ी भी राजनीतिक शर्म नहीं है इन लोगों को। देवरी और जमुआ ये भारतीय जनता पार्टी का प्यारा क्षेत्र रहा है भाइयों। हमारा ये आंगन है, इसमें दुर्गंध फैलाने वाले को जगह मत देना। जमुआ ऋतुलाल प्रसाद वर्मा को पहली बार दीपक छाप पर जनसंघ का उम्मीदवार बना करके और विधायक बनाया था। ये हमारी भूमि है। जनता पार्टी बनी तो सुक्कर रविदास को विधायक बनाया। भारतीय जनता पार्टी को बनाया तो 3 बार केदार हाजरा को भी हमने विधायक बनाया। क्या चाहते हो? पार्टी किसी की गुलामी नहीं कर सकता, पार्टी की गुलामी करनी पड़ती है। रविंद्र राय आपके सामने है। जितना दिया पेट नहीं भरा, कितना और चाहिए? मेरे नौजवान साथियों में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। भाजपा का अधिकार यहां बनता है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आदरणीय बाबूलाल जी ने आपके बीच में रखा होगा। हमने क्या क्या प्रण लिया है वो आपके बीच में बोला गया होगा, और जो बचा होगा वो आदरणीय नड्डा जी आपके बीच में रखेंगे। लेकिन मैं हृदय से आपको प्रणाम करने के लिए और यह निवेदन करने के लिए आया हूं, इस जिले से अध्यक्ष, इस जिले से कार्यकारी अध्यक्ष, उसके बाद और कितना सम्मान चाहिए आपको? अब हम दोनों की लाज कौन बचाएगा? यदि गिरिडीह जिला में सभी सीटों पर भाजपा न जीती तो हम किस मुंह से जाएंगे रांची में? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, कमल फूल को भूलिएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी को, उनके नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का झारखंड बनाना है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनाना है। और आज यह काम भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कोई नहीं कर सकता। हमने झारखंड को पैदा किया है, हमने झारखंड को बनाया है, हम ही झारखंड को बचाएंगे, हम ही झारखंड को संवारेंगे। दूसरे को इससे दर्द नहीं है। इसलिए मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि हम भारत माता की जयकार करने वाले लोग हैं, और यह पूरा क्षेत्र राममय क्षेत्र है, धर्म के अनुयायियों का क्षेत्र है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात यही समाप्त करूं। एक बार आप जोरदार नारा लगाइए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मंजू कुमारी जिंदाबाद। मैं कहूंगा जीतेगा भाई, जीतेगा। आप कहिएगा कमल फूल जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनका इंतजार हम सभी जमुआ वासी और देवरी वासी 12:30 बजे से कर रहे हैं, वैसे हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप आए और जमुआ विधानसभा की जनता को आप अपने आशीष वचनों से संबोधित करने का कष्ट करेंगे। जय पी नड्डा जिंदाबाद, जय पी नड्डा जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जुझारू नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राय जी, पड़ोस के प्रदेश के
उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के सम्माननीय विजय शर्मा जी, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन मंजू कुमारी जी, हमारे पूर्व विधायक रविदास शुक्र जी, हमारे पूर्व विधायक और प्रभारी जमुआ हमारे राजेश्वर राज जी, जयप्रकाश वर्मा जी पूर्व विधायक, हमारे राजकुमार राज जी लोजपा के रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे सभी पदाधिकारीगण, जिला एवं मंडल के पदाधिकारीगण, और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, हमारे मीडिया के सदस्य, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ इस जनसभा में आने का मौका मिला। सबसे पहले तो आप सबको मेरा जय जोहार। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले तो झारखंड धाम को नमन करता हूँ, और जो हमारे पूज्य लंका बाबा के समाधि, उसको भी नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज के चुनाव की आवाज, आज के चुनाव का नारा, वह स्पष्ट मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ की माटी, यहाँ की रोटी, यहाँ की बेटी, ये झारखंड में एक ही पुकार कर रही है, और वो पुकार है कि झारखंड में एनडीए की और बीजेपी की सरकार लाएं। यही इस बात का पुकार हमको देखने को मिल रहा है। मित्रों, मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि ये झारखंड हमारा है, ये झारखंड एनडीए का है, क्योंकि जब झारखंड की लड़ाई चल रही थी, जब वनांचल की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय कांग्रेस पार्टी डमाडोल हो रही थी। उस समय आरजेडी के नेता लालू यादव कहते थे कि झारखंड बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा। यह अलग बात है कि वो लालू जी सही सलामत रहे, जिंदा रहे और अच्छी सेहत पाए, लेकिन झारखंड बन करके रहा है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, और उनके विरोध के बावजूद बन करके रहा। और यह देन किसी और ने नहीं, भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी। और इसीलिए हम गौरव के साथ ये कहते हैं कि हमने झारखंड बनाया है, और झारखंड को संवारेंगे भी तो हम ही संवारेंगे, और विकास करेंगे तो हम ही करेंगे, और कोई नहीं करने वाला। और इसलिए मैं यहां जब आया हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह धरती, जिसको भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद मिला, यह धरती जो पोटो हो के नाम से जानी जाती है, यह धरती जो तिलका माझी के नाम से जानी जाती है, यह धरती जो चांद भैरव के नाम से जानी जाती है, यह धरती जो नीलांबर पीतांबर के नाम से जानी जाती है, यह धरती जो सिद्धों और कानों के नाम से जानी जाती है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आशीर्वाद लेकर अपनी बात को कहना चाहता हूं। ये धरती आदिवासियों की धरती, ये धरती हमारे पिछड़े लोगों की धरती आज मुख्य धारा में शामिल होकर के आगे बढ़ रही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब अंग्रेजों का अत्याचारी राज था, तो उस अत्याचारी राज को उखाड़ फेंकने में हमारे आदिवासी भाई पीछे नहीं रहे थे, हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई पीछे नहीं रहे थे।
यहां के वीर वीरांगनाओं ने जब प्रण ले लिया कि इस अत्याचारी राज को हटाना है, तो उन्होंने इस अत्याचारी राज को हटा दिया, उखाड़ फेंका। और अब समय आ गया है जब झारखंड की धरती की वीर वीरांगनाओं को यह शपथ लेनी होगी कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस की अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस बात का हमको संकल्प लेना होगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा हो और जहां कांग्रेस पार्टी हो और जहां आरजेडी हो, वहां भ्रष्टाचार होगा ही होगा। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा होगी, जहां आरजेडी होगी, जहां कांग्रेस होगा, वहां भाई भतीजावाद होगा ही होगा। और जहां कांग्रेस पार्टी होगी, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा, जहां आरजेडी होगी, वहां वंशवाद, परिवारवाद भी होगा। ये तीनों पार्टियां भ्रष्टाचार को पनपाती हैं, भाई भतीजावाद को बढ़ाती हैं और परिवारवाद को पोषक हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल केंद्र की सरकार को देखा है। आपने देखा है उनके काम करने का तरीका, आपने देखा है कि किस तरीके से वो धरती पर बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन दुख का विषय यह है कि जो वो विकास का काम झारखंड में करना चाहते हैं, उसको ये भ्रष्टाचारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की सरकार रोक देती है। बोलिए, इसको रुकने देना है क्या? काम को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? और हम सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और इसीलिए हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि हम सब लोग मिलकर के इस विकास की योजना को आगे बढ़ाते हुए झारखंड की धरती को मुख्य धारा में शामिल करके आगे बढ़ाएं। मित्रों, ये हेमंत सोरेन की सरकार ये भेदभाव करने वाली सरकार है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले हैं। और इसीलिए अब ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि जहां हमने आदिवासी भाइयों की चिंता की, जहां हमने आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में आगे लाने का काम किया, वहीं हमने पिछड़ा वर्ग को भी मुख्य धारा में आगे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको भी ताकत दी, उनको भी जुबान दी, उनको भी ताकत दी। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम भगवान बिरसा मुंडा, जो आराध्य देव हमारे सभी सारे देश में माने जाते हैं, क्या छत्तीसगढ़ जहां से विजय कुमार जी आए हैं हमारे उप मुख्यमंत्री, क्या झारखंड, क्या गढ़चिरौली, क्या महाराष्ट्र, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश, जहां जहां हमारे आदिवासी भाई हैं, सभी भगवान बिरसा मुंडा को आराध्य देव मानते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके जन्म दिवस पर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का तय किया। आपको जानकर खुशी होगी कि आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया है मोदी जी के द्वारा। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आदिवासी भाई जो गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित थे, उनके बच्चे पढ़ सकें, इसलिए एकलव्य विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल में खोल करके उनके पढ़ाने की व्यवस्था तो की, लेकिन एकलव्य रेजिडेंशियल विद्यालयों का 21 गुना बजट बढ़ा दिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारे विजय कुमार जी आए हैं, बस्तर जानते हैं
वहां पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। बीजापुर के इलाके में वहां रेजिडेंशियल स्कूल को खोल करके हमारे गरीब आदिवासी भाई पढ़ लिख करके मजबूत बने, इस बात की योजना को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का काम किया है। और इसी के साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे वनांचल में जो उपज होती है, जिसमें से 10 तरीके के उपज को एमएसपी मिलती थी, आज मोदी जी के राज में 90 किस्म की उपज को एमएसपी दिया जा रहा है और इस तरीके से उनको मुख्य धारा में शामिल किया गया है। आदिवासी भाइयों के कुल मिलाकर के उनकी सड़कों की व्यवस्था हो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उनकी कृषि की व्यवस्था हो, उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके हर तरीके से व्यवस्था की जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना में प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि आदिवासी भाइयों का जीवन अच्छा हो सके। वैसे ही हमारे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। आज राहुल गांधी ओबीसी की का रट लगाते हैं। राहुल गांधी से पूछो, काका कालेलकर की रिपोर्ट पर तुम्हारे दादा परदादा क्यों बैठे रहे? इस राहुल गांधी से पूछो कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर तुम्हारी पूज्य दादी क्यों बैठी रही? इस राहुल गांधी से पूछो कि मंडल कमीशन पर तुम्हारे पूज्य पिता क्यों चुप रहे? अगर मंडल कमीशन को लागू हुआ तो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में आई, तब जाकर के लागू हुआ। और आज हम ये कह सकते हैं कि आज केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में आज 27 ओबीसी मंत्री हैं। 27 ओबीसी मंत्री हैं। कभी इतने मंत्री केंद्र में नहीं बने। ये बताता है कि पिछड़ा वर्ग की चिंता की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने ओबीसी की चिंता की दृष्टि से ये जो ओबीसी कमीशन है, पिछड़ा कमीशन है, इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने वायदा किया है हमारे पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को कि एससी एसटी, हमारे आदिवासी भाई और हमारे दलित भाई, इनके रिजर्वेशन को यथावत रखते हुए, इनको बिना इसमें कोई कटौती करते हुए, इनको यथावत रखते हुए हम अपने ओबीसी भाइयों को शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन के लिए और नौकरियों में 27% का आरक्षण देंगे। 27% का आरक्षण देंगे और इस तरीके से उनको मुख्य धारा में शामिल करने का काम हम लोगों ने किया। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि भारत आज आर्थिक दृष्टि से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पहले भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और वो समय दूर नहीं है। इसी राज में, इसी कार्यकाल में भारत मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस्पात के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर में और एक्सपोर्ट में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया। आज भारत हमारी दवाइयों में सबसे सस्ती दवाई दुनिया को देने में भारत आगे हो गया। आज जब हर एक जगह की आर्थिक नीति लड़खड़ा गई है तो भारत एक उज्जवल भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। आज इसे ब्राइट स्पॉट के तरीके से देखा जा रहा है और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि विकास की परिस्थिति आज हम सबको देखने को मिली। झारखंड के विकास में भी हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है
और उसी तरीके से देश के दृष्टि से भी विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जानकर खुशी भी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की आबादी में 140 करोड़ की जनता में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। वो उनकी गरीबी समाप्त हो गई है, वो गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं। और 1% लोग ऐसे हैं जो अति गरीबी से के नीचे हैं, बाकी सब लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ये संभव कैसे हुआ है? 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से, बीपीएल से निकल चुके हैं। ये संभव इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का तय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2 करोड़ 60 लाख झारखंड के लोग हैं। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि इस जिले के 21 लाख लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज मिल रहा है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत लगभग 11 करोड़ लोग, उनको गरीबी की हालत में गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल मोदी जी की तरफ से 5 लाख रुपए उनके इलाज के लिए मिल रहा है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया कि इस देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी इलाके का, किसी भी धर्म का, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिया जाएगा हर साल। जब तक वो अंतिम सांस नहीं ले लेता तब तक उसको इलाज के लिए व्यवस्था की जाएगी। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि हमने तय किया है, आप मंजू कुमारी जी को चुनाव जिता के भेजिए। मंजू जी चुनाव जीतेंगी, हमारी सरकार बनेगी। आयुष्मान भारत में हम 10 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का काम करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने हैं और झारखंड में 18 लाख घर बने हैं और इस इलाके में 1,21,000 घर बने हैं। आपने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, यहां से अन्नपूर्णा देवी जी को भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने तय किया है कि 3 करोड़ और नए मकान बनेंगे ताकि कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं सोए, पक्के छत का इंतजाम हो। इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। उसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों ने कोशिश की है कि हर व्यक्ति को शौचालय मिले। और आपको जानकर खुशी होगी 11 करोड़ बहनों को शौचालय मिला और 41 लाख बहनों को शौचालय झारखंड में दिया गया और इस तरीके से उसको जोड़ने का प्रयास हुआ है। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर दूसरे महीने, हर चौथे महीने 2,000 रुपए पहुंचाने का काम किया है और लगभग 3,45 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। 18वीं किस्त दे दी गई है ताकि किसान अपनी ताकत से खड़ा हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। ये सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन सब के कारण आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। इस तरीके की व्यवस्था हम लोगों ने की है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि विकास की दृष्टि से जब नए आयाम जोड़े गए हैं तो उसमें झारखंड भी पीछे नहीं है। आज झारखंड में नेशनल हाईवे 2256 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जा चुका है और उसको आगे बढ़ाया गया है। उसी तरीके से दुमका, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा, चाईबासा, इन सब जगह पर मेडिकल कॉलेज खोला गया है। ये हेमंत सोरेन के ना चाहने के बावजूद भी खोला गया है। और आपको मैं वायदा करता हूं, मंजू कुमारी जी को चुनाव जिता के भेजो,
झारखंड में हम 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और 10 नए मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा। एम्स का देवघर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का देवघर, ये आपको अगले 3-4 सालों में ऐसा देवघर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनेगा कि झारखंड के लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, उनका इलाज झारखंड में हो जाएगा, देवघर में हो जाएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एक सड़क मोदी जी बना रहे हैं, वाराणसी से लेकर के कलकत्ता तक वाया रांची, ये 6 लेन की सड़क होगी, ग्रीन कॉरिडोर होगा और ये एक्सप्रेस वे होगा। ये जो 6 लेन रोड होगी, एक्सप्रेस कॉरिडोर होगा, ग्रीन कॉरिडोर होगा, ये रांची होकर के जाएगा और ये विकास की एक नई कहानी लिखेगा। इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए मित्रों, विकास में कोई भी कमी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो रहा है, तो कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है, उसको पूरा करने का प्रयास हो रहा है। यहां जमुआ में भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब पिछली सरकार थी बीजेपी की, तो यहां विद्यालयों के नवीनीकरण का काम लिया था। लेकिन जब हमारी सरकार चली गई तो ये काम रुक गया। अब फिर से आप मंजू कुमारी जी को लेकर के आएंगे, ये काम आगे बढ़ेगा, आपकी सड़कें बनेंगी, आपको सिंचाई की व्यवस्था होगी, हर घर नल, हर घर जल पहुंचेगा और विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं इसके साथ साथ यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, वैसे मुझे मालूम है कि शायद बाबूलाल मरांडी जी ने इस बात का जिक्र किया होगा, लेकिन मंजू कुमारी जी को आप चुनाव जिताओ, 23 तारीख को नतीजा आएगा, 24-25 को हमारी कैबिनेट बनेगी और पहले कैबिनेट में यह फैसला होगा कि गोगो दीदी के तहत 2100 रुपए हर बहन को पहुंचेगा और हर महीने पहुंचेगा, इसकी व्यवस्था होगी। यहां विजय बाबू बैठे हैं, ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, इनसे पूछो, जब इन छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो इन्होंने पहले महीने से वहां पर इस कार्यक्रम को लागू कर दिया और यहां भी आप सरकार बनाओगे तो यहां भी लागू कर देंगे। और इनकी 10 महीने की सरकार है, 10 किस्तें दे दी गई हैं और आने वाले समय में 11वीं किस्त भी दी जाएगी। वैसे ही पहली किस्त झारखंड में दी जाएगी और हमारी बहनों को खाते में हर साल 25,000 रुपया पहुंचेगा, हर साल 25,000 रुपया पहुंचेगा। इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर, हमारे इस लक्ष्मी जोहार योजना के तहत हमारी बहनें 500 रुपए में गैस का सिलेंडर खरीद पाएंगी। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी बता के गए हैं कि वो गैस का पाइपलाइन पहुंचा रहे हैं। जब गैस का पाइपलाइन पहुंच जाएगा और आपके घर में गैस पाइप से आएगी तो गैस और सस्ती हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने तय किया है कि सिलेंडर 500 का और हमारी बहनों को त्योहार के समय साल का 2 सिलेंडर मुफ्त का मिलेगा। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ हमारे युवा जो बीए के विद्यार्थी हैं, बीएससी के विद्यार्थी हैं, एमएससी के विद्यार्थी हैं, उनको 2 साल के लिए पढ़ाई के लिए 2-2 हजार रुपए दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, हमारे विधवा पेंशन, इसको 2500 रुपए महीने का कर दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बांग्लादेश की घुसपैठ, जो हेमंत सोरेन ने अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास किया है, आप हमारी सरकार लाइए, ये एक एक बांग्लादेशी को झारखंड से बाहर निकाल देंगे। इसकी भी व्यवस्था होगी। और ये जो आदिवासी बहनों को साथ विवाह रचा करके आदिवासी लोगों की भूमि हड़पना चाहते हैं, इनको मैं कह देना चाहता हूं, हम ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि बांग्लादेशी का कोई भी वारिस होगा वो आदिवासी की भूमि का हकदार नहीं होगा। इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से हम काम करेंगे।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 रुपए में, पहले भी हम करते थे, ये हेमंत सोरेन की सरकार आई तो इन्होंने इसको समाप्त कर दिया। अब हम 1 रुपए में कोई भी अचल संपत्ति अगर महिला के नाम पर की जाएगी तो 1 रुपए के स्टैंप ड्यूटी पर वह अचल संपत्ति महिला के नाम पर हो जाएगी। और इसको करने के लिए ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके और महिलाओं के नाम पर लोग संपत्ति बनाएं, उसको रखें, इस बात को हमने प्रयास किया। और इसी के साथ साथ मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जमुआ में जिस तरीके से यहां सौतेला व्यवहार हुआ है, उस सौतेले व्यवहार को समाप्त करके अब ये रीगा नदी में जो पुल टूटा था वो आज तक नहीं बनवाया गया। आप हमारी सरकार लाइए, मंजू देवी जी उसको बना करके देंगी, इस बात का भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, लेकिन मैं एक ही बात करके आपको अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये चोरों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये भ्रष्टाचार करने वाले गरीब, मासूम, आदिवासी भाई, पिछड़े वर्ग के लोगों के हक को मारने वाली सरकार है और इसलिए इसको जल्द से जल्द भेजना ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड माइनिंग स्कैम में इन लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मीडिया के लोग सुन लें, 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जमीन लैंड स्कैम में, जमीन के घोटाले में, जिसमें हेमंत खुद जेल होकर के आया है। और याद रखिएगा, हेमंत बरी नहीं हुआ है, हेमंत आरोपी है, अभी भी इस पर आरोप है, ये बेल पर छूटा है, ये आरोपी है। इसने 236 करोड़ रुपए का लैंड स्कैम किया है। रूरल डेवलपमेंट में 37 करोड़ रुपए का घपला किया है। मनरेगा में 36 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इनके ये जो आलमगीर है ना, आलमगीर, इसका आलम देखो, इसका आलम देखो, ये इसके घर से 30 करोड़ रुपए निकले, इसके पीए के घर से भी 20 करोड़ रुपए निकले और ये अभी जेल में है। इसके अधिकारी, इनके अधिकारी भी जेल में हैं। बोलिए, ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आपकी आवाज। ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने दोगे क्या? ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे आलमगीर हों, जिसमें ऐसे लोग हों, जिसमें ऐसे अफसर हों जो जेल में हों, और ऐसा मुख्यमंत्री हो जो बेल पर हो, पता नहीं कब फिर चला जाए। ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय कहिए, इनको छुट्टी कीजिए और यहां से मंजू देवी जी को चुनाव जिताइए और विकास की ओर आप नया कहानी को लिखिए। बोलिए, मंजू देवी को जिताएंगे ना? जरा जोर से बोलिए, जिताएंगे ना? जमुआ का विकास करेंगे ना? पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे ना? आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। इसको निकालिए ना, लाइट लेंगे, ट्राइपॉड बंद कर दो।